तो नरेशन में हम लोग आज चेंज ऑफ पर्सन पढ़ने वाले। देखो नरेशन में दो रूल्स है, एक सिंपल रूल, जनरल रूल भी उसको बोल सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट पढ़ना है सिंपल रूल या जनरल रूल में। पहला पढ़ना है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा क्या पढ़ना है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और फिर हम लोग जब स्पेशल रूल पढ़ेंगे नरेशन का, उसमें 4 टॉपिक्स पढ़ना है, इंट्रोगेटिव है ना, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। मतलब हमको ये बताओ नरेशन में सारा चेंजिंग कहाँ होता है, रिपोर्टिंग में कि रिपोर्टेड में? हाँ, रिपोर्टेड में, इन्वर्ट कॉमा के अंदर में। आज का टॉपिक है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। तो पता ही है नरेशन में सिंपल रूल में 3 टॉपिक है ना हम, उसका पहला टॉपिक क्या है चेंज ऑफ पर्सन। यानी अगर रूल्स की बात करेंगे नरेशन में, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल रूल का, तो जनरल रूल भी लिख सकते हैं। तो सिंपल रूल की बात करें, इसमें हम लोग को 3 टॉपिक्स पढ़ना है। सिंपल रूल में कितना टॉपिक पढ़ना है? 3। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे बताओ? चेंज ऑफ पर्सन, यानी पर्सन को चेंज करेंगे नरेशन में। दूसरा चेंज ऑफ क्या? टेंस। और तीसरा चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलना है। इसके बाद जब हम लोग स्पेशल रूल पढ़ेंगे तो उसमें 4 टॉपिक्स पढ़ना है, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। फिलहाल आज हम लोग को इस पर फोकस करना है सिंपल रूल पे, ठीक है। तो पर्सन कब बदलते हैं हम लोग नरेशन में? पर्सन कब बदलते हैं? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन बताइए आप लोग को कितने हैं पर्सन? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे मान लो एक सेंटेंस है नरेशन में कि ही सेज टू मी, he says to me I am fine, I am fine। पहले बताओ नरेशन में भी हम लोग पर्सन चेंज करेंगे तो कहाँ चेंज करेंगे? इन्वर्ट कॉमा के पहले, इन्वर्ट कॉमा के बाद? बताओ। ये एरिया का नाम क्या है? रिपोर्टिंग। और इस एरिया का नाम क्या है? रिपोर्टेड। सारा चेंजिंग कहाँ होता है? इन्वर्ट कॉमा के अंदर। याद रखना है, पर्सन भी बदलेगा इन्वर्ट कॉमा के अंदर, टेंस भी बदलेगा इन्वर्ट कॉमा के अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी कहाँ बनना है? इन्वर्ट कॉमा के अंदर ही। समझ रहे हो ना? पावर मिलने के बाद इंसान का एटीट्यूड बदलता है। देखो ये लोग पावर के अंदर है तो पावरफुल लोग बदलेगा। तो हम लोग को नरेशन में याद रखना है जितना भी रिपोर्टेड पार्ट है उसको हम लोग को बदलना है, चाहे आप टेंस बदलो या पर्सन बदलो या पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलो, ठीक है। उसका नियम समझ लेते हैं। तो पहला ये सेंटेंस है, ही सेज टू मी आई एम फाइन। आई बताओ कौन पर्सन है यहाँ? आई कौन पर्सन है? थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है? क्या है? फर्स्ट है। तो दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग, शी सेज टू मी यू आर फाइन, यू आर। बताओ फिर से, सारा चेंजिंग कहाँ होगा? इन्वर्ट कॉमा के बाहर में कि अंदर में? और ये अंदर में अभी कौन पर्सन दिख रहा है बच्चा? यू कौन पर्सन, फर्स्ट है कि सेकंड है? सेकंड है। चलो थर्ड सेंटेंस, ही सेज टू मी दे आर फाइन। अभी बताओ दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो अभी हम लोग को तीनों पर्सन दिख गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब तीनों पर्सन को बदलने का प्रोसेस क्या समझ लेते हैं। एक पुराना फिल्म था बेटा, अनिल कपूर था उसमें ना, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सन। इस फिल्म को याद रखना है SON। और एक और मूवी आया था 1 2 3, शायद इसमें परेश रावल है, परेश रावल है। 1 2 3। तो आपको इस दोनों मूवीज को याद रखना है, सन और 1 2 3 को।
अभी जहां तक बात है सन का, तो सन को ध्यान देना है आप लोग को रिपोर्टिंग साइड में। सन को कहाँ ध्यान देना है? रिपोर्टिंग साइड में। कौन है रिपोर्टिंग? आई एम फाइन कि ही सेज टू मी। और 1 2 3 को ध्यान देना है रिपोर्टेड के साइड में। 1 2 3 को कहाँ ध्यान देना बताओ? रिपोर्टेड के साइड में। रिपोर्टेड कौन है? ही सेज टू मी कि आई एम फाइन। अब आराम से समझना है, यहां पर एस लिखा हुआ है, एस का फुल फॉर्म सब्जेक्ट, एस का फुल फॉर्म, तो ओ का पता ही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अच्छा, एन दैट इज नो चेंज, नो चेंज। अब क्या नो चेंज समझना, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 1 का मतलब, तो बताओ 2 का मतलब क्या होगा, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। एकदम रिलैक्स होकर समझना। नरेशन में बदलाव इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है कि अंदर होता है? मतलब पर्सन कहां बदलेगा, टेंस कहां बदलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां बदलेगा, बाहर में ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अभी बताओ ये 1 2 3 कहां देखना है? रिपोर्टेड में। कहां देखना है? रिपोर्टेड में। यानी 1 2 3 रिपोर्टेड के साइड में, और SON रिपोर्टिंग के साइड में। सब्जेक्ट रिपोर्टिंग का ही है, यहां ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग का मी है। ये सब्जेक्ट और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। बताओ ये कौन पर्सन है? तो बोल तो रहा है फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यानी ये जो आई है इसको हमको बदलना किसमें है? ही में। यानी जब हम लोग इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे बच्चा, तो ही रहेगा। सेज टू बताओ, बताए थे ये सेज को अपने बगल में प्रीपोजिशन चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? चाहिए, कंफर्म चाहिए। सेज को प्रीपोजिशन लेना है और टेल प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो अभी बताओ ऊपर वाले वाक्य में व्यक्ति जो था वो कितना था? एक था कि दो था? सोच के बताओ, ऊपर वाले वाक्य में व्यक्ति एक था। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब वहां स्टेटमेंट एक का या दो का है? समझ में रहा? सोनू मुझसे कहता है मैं ठीक हूं, तो मैं ठीक हूं मैंने बोला या सोनू ने बोला? तो यहाँ एक का स्टेटमेंट है या दो का स्टेटमेंट है? लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में दो व्यक्ति का स्टेटमेंट होता है या एक का? तो बताओ दो व्यक्ति ज्यादा बोझल हो सकता है, एक व्यक्ति के लिए ज्यादा बोझा चाहिए? तो बताओ सेज टू के बराबर हम लोग क्या लेते हैं बताओ? टेल्स। टेल्स को प्रीपोजिशन लेना है क्या? और सेज को लेना है। ई भाई साहब आएंगे तो प्रीपोजिशन लेकर आएंगे, और टेल्स आएगा तो उसको प्रीपोजिशन का जरूरत नहीं है। मान लो आपके घर में पार्टी है, तो हम लोग सिलेक्टेड गेस्ट को बुलाते हैं, वही गेस्ट जो जिसको बुलाए वही वही आए। और कुछ कुछ होता है बुलाएंगे उसको पूरा खानदान लेके आ जाएगा। ठीक है, हम लोग टारगेट बनाए हैं मान लो 300 आदमी का, 300 गेस्ट का, ठीक है, और सब अपने साथ 5-5 को लेके आ जाएगा, 1500 हो जाएगा ना, खाना घट जाएगा। जनरली ऐसा होता है। तो बताओ ई आएगा तो अकेले आएगा क्या? अगर ये अपने बगल में ऑब्जेक्ट लेगा तो क्या लेके आएगा? टू। इसके साथ वैसा कोई टेंशन नहीं है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसी को इनवाइट करो। ही टेल्स मी, ही दैट लगने के लिए दो रिक्वायरमेंट होता है। देखो कुछ लोग कहते हैं कि नरेशन में हर जगह दैट लगता है, ऐसा नहीं है। अगर हम बोलेंगे आर यू गोइंग टू स्कूल, यहां दैट थोड़ी लगेगा। दैट लगने के लिए दो चीज ध्यान में रखना है, दैट उसी सेंटेंस में लगता है जहां सब्जेक्ट हो और सेंटेंस में कोई डाउट नहीं हो। जैसे नरेशन में जब आप इंट्रोगेटिव पढ़ोगे, इंपरेटिव पढ़ोगे, तो वहां दैट नहीं लगेगा। दैट लगने का दो रिक्वायरमेंट, सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट हो और उस सेंटेंस में कोई डाउट नहीं हो। बताओ आई एम गोइंग टू स्कूल, कोई डाउट है? और एम आई गोइंग टू स्कूल, पक्का? अब मैंने बोला गो, यहां तो डाउट नहीं है, बट सब्जेक्ट भी तो नहीं है, तो जो गो है वो इंपरेटिव है, वहां भी दैट नहीं लगेगा, और एम आई गोइंग में भी दैट नहीं लगेगा। दैट लगने का दो रिक्वायरमेंट, बताओ क्या क्या? सब्जेक्ट नहीं होगा या होगा, और सेंटेंस में डाउट, क्या आई एम फाइन में कोई डाउट है? तो दैट लगा दो। और बताओ आई कौन पर्सन है? कौन पर्सन? तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच is changed according to the subject of reporting sentence. Now tell me which one is the subject, says, to, me और he? तो बस कुछ नहीं करना है, आई की जगह क्या डाल देना है, और ही के साथ एम लगता है कि जी लगता है, he is fine। तो ये हम लोगों ने पर्सन बदल लिया।
ही टेल्स मी दैट ही इज फाइन, यानी इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच ये है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग। सी सेज टू मी यू आर फाइन, पहले बताओ सी रहेगा ना, बदलेगा तो नहीं, बाहर में कोई बदलाव नहीं, सारा बदलाव अंदर में। सी क्या, टेल्स क्या, इन्वर्टेड कॉमा दैट। अभी बताइए फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन किसके अनुसार? तो सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सेकंड पर्सन ऑफ इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग सेंटेंस। नाउ विच वन इज ऑब्जेक्ट? सी की मी। अब सवाल है कि यहां मी लगाएंगे तो मामला गड़बड़ाएगा, क्योंकि कनेक्टर के बाद सब्जेक्टिव केस चाहिए। कनेक्टर के बाद क्या चाहिए भाई? ये खुद सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए क्या? तो कुछ नहीं करना यार, मी का सब्जेक्ट क्या होता है बताओ? मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। भाई ये सब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट चाहिए ना। अभी हम आपको 500 का नोट जा रहा, हमको रिटर्न में 100 का दे तो अच्छा लगेगा? तो बताओ ये क्या है, ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? तो ये खुद सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करेगा क्या? मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई लगा दो, और आई के साथ क्या लगाते बताओ? एम। एम बाद क्या? फाइन। कोई दिक्कत? तो सी टेल्स मी दैट आई एम फाइन। अभी तीसरा देख लेते हैं, थर्ड पर्सन, इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो ही रहेगा, सेज टू बच्चा, टेल्स मी। क्या इस वाक्य में कोई डाउट है? तो डाउट नहीं तो क्या लगाएंगे? दैट। और ये है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या बोल रहा है? नो चेंज, दे रह जाएगा, बस कैपिटल था, इसको खाली स्मॉल कर देना। क्यों स्मॉल किए? क्योंकि अभी यहाँ दो व्यक्ति का सेंटेंस है, और जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग लेटर क्या होता है? कैपिटल। यहाँ दोनों अलग अलग व्यक्ति का है, अब यहाँ दो व्यक्ति का सेंटेंस है या एक व्यक्ति का? भाई शुरुआत तो यहाँ से हुआ ना, तो ये कैपिटल होगा कि स्मॉल हो जाएगा? अब दे आर फाइन ही रहेगा। क्या हमने थर्ड पर्सन को बदला क्या? बच्चा बोला था हमसे, सर क्यों ऐसा होता है? सर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्यों, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्यों? एकदम सिंपल सा आंसर है। आप लोग का दोस्ती किससे होगा? मान लो अगर हम बोलेंगे सोनू तुम्हारा दोस्ती तालेश्वर के पिताजी से है, क्यों नहीं है बताओ? तालेश्वर से है। हम लोग दोस्ती किस में करते हैं बताओ? बैलेंस में, है ना? देखते हो जो दोस्त लोग भी होते हैं तो एक टाइप का रहता है, बदमाश का वो अलग ग्रुप होगा, पढ़ने वाला का अलग ग्रुप होगा, है ना? तो अभी बताओ 1 और 2 में बड़ा कौन है, सीनियर कौन है? हाँ पहले कौन आया बताओ? 1, उसके बाद 2। तो पहले 1 आया बाद में 2। अंग्रेजी में पहले ऑब्जेक्ट आता है कि पहले सब्जेक्ट? सब्जेक्ट उसके बाद, तो बताओ पहले ऑब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट का दोस्ती 2 से होगा, किससे होगा? 1 से। और ऑब्जेक्ट का दोस्ती किससे? 2 से। 1 वाला 1 के पास, 2 वाला 2 के पास। अब कोई बोला थर्ड वाला सर क्यों नहीं बदलता है, थर्ड पर्सन क्यों नहीं बदलता है? एकदम आसान सा जवाब है। बताओ मैं खुद के लिए आई हूँ, मैं खुद के लिए, आपके लिए आई की यू, आप लोग खुद के लिए क्या हो? मेरे लिए। तो हम फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एक दूसरे के लिए क्या करता है? बदलता है। मैं खुद के लिए बताओ क्या हो? आपके लिए, आप लोग खुद के लिए, मेरे लिए। तो बाहर में जो सीता है मेरे लिए सीता, आप लोग के लिए राम, सीता ही रहेंगी। बताओ बाहर में दे है मेरे लिए दे, आप लोग के लिए कुछ और हो जाएगा। बाहर में राहुल है मेरे लिए राहुल, आप लोग के लिए रजत। तो थर्ड पर्सन बदलता नहीं। तो दिमाग में बैठा लो, कोई स्कूल में भी देखते होगे जो कंपटीशन होता है ना, वो फर्स्ट सेकंड वाले स्टूडेंट में ही होता है। सेकंड को मतलब मेहनत करने की उसको फर्स्ट आना है, और फर्स्ट को मेहनत करने की उसको सेकंड आना, और जो सबसे लास्ट रोल नंबर उसको टेंशन है नहीं, कोई जिंदगी में तनाव नहीं, टेंशन फिर पढ़ना है भाई और क्या। कि हमारे समाज में भी 3 क्लास के लोग हैं, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास। तो सेकंड क्लास वालों को एकदम परेशानी है कि हमको कब फर्स्ट क्लास बनना है, और फर्स्ट क्लास वालों को परेशानी है कि हमको सेकंड क्लास बनना। और जो नीचे टेंशन ही नहीं, जिंदगी को एंजॉय कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, शादी है 16 फरवरी को, 1 फरवरी से एकदम चोंगा बजे ले, टेंशन नहीं, फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। शादी में कितना गेस्ट आएगा, ठीक है, ज्यादा आएगा कम आएगा, खाना घटे तो घटेगा, क्या दिक्कत है? इसलिए ज्यादा लोग टेंशन लेके चलता नहीं है। तो यही जिंदगी है, मतलब माइंड को एकदम मतलब स्ट्रेस फ्री रखना है, तनाव खत्म। मतलब नहीं जहां जब कुछ है ही नहीं, सब कुछ जीरो हो तो बातें खत्म। देखते हो आजकल कुंभ में एक तो कौन आए हैं, IIT वाले बाबा, हाँ 4 लाख का नौकरी छोड़ के आराम से टेंशन फ्री, और सबसे खुश है, हमको लगता है दुनिया का वही इंसान दिख रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, जिंदगी एकदम मस्त चल रहा है उसका, कुछ भी पूछो हंसते रह रहा है। हम ले यार देखो
तो सही में मोटिवेट कर रहा है, अच्छा चलो जो नौकरी छोड़ के पहुंच जाएगा उधर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको आदमी को तकलीफ कब होता है, जब उसके पास कुछ होता है। अगर मान लो किसी के पास 1 करोड़ है तो उसको टेंशन है कि इस 1 करोड़ को जीरो नहीं होने देना है, इसको बढ़ाना है, ठीक है। और जिसके पास कुछ है ही नहीं, टेंशन ही नहीं है, बताओ तो रात में चैन का नींद आएगा कि नहीं। मान लो अभी 1 करोड़ आपको मिल जाए और रात में घर में सोने चले जाओ, नींद लगेगा? पक्का चोरी करने आ जाएगा कोई। और कुछ है ही नहीं है, जहां मन तहां सो जाओ, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एकदम जो नीचे है ना, उन लोगों को ज्यादा टेंशन होता नहीं है। खोने के लिए कुछ है नहीं तनाव किस बात का, है ना। तो यहाँ पर याद रखना है, नरेशन में फर्स्ट पर्सन किसके नजर बचाओ, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज। कोई डाउट है? चलो कंप्लीट करिए। हाँ